भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ खुशबू। आज से उज्जवल भारत न्यूज लेकर आया है एक नया और बेहतरीन कार्यक्रम जिसका नाम है हुनर। और इस कार्यक्रम के होस्ट है हमारे एडिटर इन चीफ रवि टुन्ना, जो बात करेंगे देश के अलग अलग हुनरमंदों से। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि टुन्ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम, खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, क्योंकि आज के दिन से ही इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। उस प्रोग्राम का नाम है हुनर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम है वैसा ही हम आपके सामने बहुत सारे हुनरबाजों को आपके सामने लेकर आएंगे और जानेंगे उनके हुनर के विषय में और उनसे रूबरू करवाएंगे आपको और जानेंगे उनके सफलता और संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे इस पहले एपिसोड में हमारी मेहमान है आर्टिस्ट श्रुति तिवारी। लोक कला के बिना भारत की समृद्ध कला की परिभाषा अधूरी रह जाएगी। ऐसी ही एक कला है वारली, जिसे कहानियों की कला भी कहा जाता है। और इसी कला में परचम लहराते हुए आगरा की बेटी और भाईंदर वेस्ट में रहने वाली आर्टिस्ट श्रुति तिवारी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया का टाइटल अपने नाम किया है। श्रुति तिवारी जब उंगलियों से अपनी कला को आकृति देती हैं, तो बेजान कला में भी जान डाल देती हैं। श्रुति कुछ ही पलों में पेंटिंग्स बना देती हैं, तो उंगलियों की स्पीड ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। वारली कला में उनको महारत हासिल है, तो दूसरी ओर वॉल आर्ट, कैनवस पेंटिंग, फैशन आर्ट और वुड आर्ट ने आर्टिस्ट श्रुति को कला की दुनिया का सितारा बना दिया है। कोरोना काल के कारण 4 मई को भाईंदर वेस्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम की निगरानी में आर्टिस्ट श्रुति तिवारी ने लगातार 21 घंटे में लकड़ी के 9x6 इंच के 212 शीटों पर वारली पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का टाइटल अपने नाम कर लिया। तो आइए, आज उज्जवल भारत न्यूज के नए और खास कार्यक्रम हुनर में खास मेहमान हैं वारली पेंटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली आर्टिस्ट श्रुति तिवारी। तो श्रुति जी, आपके इस हुनर प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रुति जी, प्रोग्राम शुरू करने के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप अपने विषय में अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम आर्टिस्ट श्रुति है, श्रुति राकेश तिवारी। मैं आगरा से हूँ और मैं बेसिकली आगरा से ही हूँ और अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर आई हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो BA, MA, MPhil, B.Ed एंटिटी है। और थैंक यू। श्रुति जी, आप मुंबई कब आई? रहने वाली आगरा की हैं, मुंबई कब आई? जी, मैं मुंबई आई थी 2018 में। दोस्तों, श्रुति जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इनका जो ख़ास इंट्रोडक्शन है वो मैं देने आपको जा रहा हूँ। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट नहीं बल्कि इनके हुनर का कद्र करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया ने इनको 21 घंटे में इन्होंने 212 पेंटिंग्स बनाए, जिसका टॉपिक था लार्जेस्ट वारली पेंटिंग मैराथन ऑन वुड। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र थाने की ही एक पेंटिंग है, जो आदिवासी की तरफ से ये इस तरीके का लोक पेंटिंग कहा जाता है। उसमें श्रुति जी ने इस कोरोना काल में जब सब तरफ लॉकडाउन हुए थे, तो उस दरमियान इन्होंने कोरोना को अवसर में बदला और इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। श्रुति जी, मैं चाहूँगा कि ये जो आपको अवार्ड मिला, आपको मेडल भी मिले हैं, ये सारी चीज़ें, इसके विषय में बताते हुए आपका ये सफ़र कैसे रहा, वो जरा मेरे दर्शक को बताइए। मेरा जो सफ़र था बहुत अच्छा रहा और काफ़ी इन्जॉय भी किया मैंने अपने ये जो रिकॉर्ड को।
मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को अचीव किया है अभी, जिसमें कि मैंने 212 पेंटिंग्स बनाए, जिसमें कि मेरा जो टाइम लिमिट था वो था 21 आवर्स में मुझे 212 पेंटिंग्स कंप्लीट करने थे। तो वो मैंने किया, और जिसमें कि मैंने ब्रेक लिया 2 मिनट्स 48 सेकेंड्स का। तो ये Only मैंने 2 मिनट। हाँ जी, 2 मिनट्स 48 सेकेंड्स का ही ब्रेक लिया मैंने 21 आवर्स में। तो कहीं ये भी तो एक रिकॉर्ड मुझे लगता है कि बन गया। जी जी, एक मेरा जो रिकॉर्ड था वो ये था कि मैंने 212 पेंटिंग्स कंप्लीट किए 21 आवर्स में। और दूसरा जो अवार्ड है, जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, गोल्डन सर्टिफिकेट, जो कि 2 मिनट्स 48 सेकेंड्स के ब्रेक का है, जिसमें कि मैंने ये ब्रेक लिया। क्या बात है मैम। ये जो सर्टिफिकेट जो सामने दिख रहा है वो है आपने जो 21 घंटे में कंप्लीट किया उसका जी। और ये आपको स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि ओनली 2 मिनट कितना सेकंड 48 सेकंड का इसके लिए सर्टिफिकेट मिला है। तो ये बड़े ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आगरा की बेटी और ये मुंबई में आके इस तरीके का जो टाइटल अपने नाम किया। एक चीज़ बताइए श्रुति जी कि ये जो कंपटीशन है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया और आपको पता कैसे चला? जी, ये पता मुझे ऐसे चला कि कई सारे रिकॉर्ड्स के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोचती आ रही हूँ कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये सारे रिकॉर्ड्स जो कि मुझे बहुत टाइम से मन था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, क्योंकि आर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसी फील्ड में मैं कुछ करना चाहती थी शुरुआत से। तो ये सब मैं सुनती रहती थी, तो मुझे पता चला वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो मैंने अप्लाई किया एक साइट पर। उसके अकॉर्डिंगली मैंने आगे गई और वहाँ की जो टीम है वहाँ से उनसे मैंने बात किया। फिर उसके बाद फिर ये जो है उसमें मैंने अपना आर्ट वर्क किया। जी। तो नहीं, आपने आर्ट वर्क किया, आपने अप्लाई किया जी। तो ये जो ऑनलाइन कंडक्ट हुआ तो वो थोड़ा प्रोसीजर क्या कितने लोग आए? ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था, जिसमें कि कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन था तब मैंने ये किया। और ये सारा हम लोगों ने जूम का लिंक बनाया था। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया की जो टीम थी वो हमें ऑनलाइन वहाँ से देख रहे थे और हमने अपना टास्क जो है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट किया था। लेकिन वहाँ उनके प्रतिनिधि कोई यहाँ नहीं आए थे? नहीं, उनके जो थे वहाँ की टीम यहाँ पर तो नहीं आ पाई थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ऑनलाइन ये सारा उन लोगों ने वॉच किया और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनको वहाँ पे भेज दिया था। तो उनकी टीम जो जूम आपने आईडी बनाया था तो कंटिन्यूअसली वो लोग आपको देख रहे जी, थे? कंटिन्यूअसली, यस। ठीक है, कितने तारीख की आपने ये कंपटीशन किया? 4 मई 2021 को किया था सर ये। जी हाँ। और एक चीज़ और मैं चाहूँगा दर्शकों को दिखाना, ये है वर्ल्ड पेंटिंग। इसी तरीके के पेंटिंग लगभग 212 शीट्स के पर पेंटिंग्स करके 21 घंटे में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। श्रुति जी, ये जो है इसका साइज क्या होगा? इसका साइज है 9x6। और इसी तरीके से 212 पर यस, इसी तरीके से मैंने कुछ टेक्सचर के साथ में, कुछ शेडिंग के साथ में अलग अलग आपको, आप जब मेरी वाली पेंटिंग देखेंगे तो जो 212 मैंने पेंटिंग बनाई है उसमें आपको कोई भी सेम पेंटिंग नहीं दिखेगी। उसमें मैंने अलग अलग टेक्सचर्स यूज़ किए हैं, अलग अलग शेडिंग यूज़ किए हैं, अलग अलग फिगर्स यूज़ किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पेंटिंग, जैसा कि मुझे याद है, पता नहीं आप बताएं कि हर पेंटिंग्स का की स्टोरी एक अलग होती है, स्टोरी लाइन। जी। आप कोई कॉन्सेप्ट आपने सोचा, उस कॉन्सेप्ट को उस पर उकेर दिया। जी। और हम आगे की बात करना चाहेंगे कि ये जो आप तो ये वर्ल्ड पेंटिंग की बात हो गई, यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपको पेंटिंग में रुचि बचपन से रही? जी, मुझे बचपन से ही रुचि रही है। तो और आपने इसका कहीं ट्रेनिंग लिया या? नहीं, मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया। स्टार्टिंग में शुरुआत में हम लोगों के पास ड्राइंग जैसे होती है सबके पास, वैसे ही ड्राइंग थी, ड्राइंग का जो सब्जेक्ट होता है। और जब ड्राइंग सब्जेक्ट निकल गया उसके बाद से फिर मैं खुद से ही घर पे प्रैक्टिस करती थी। और बाकी की तो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान की, कहीं से आपने? हाँ जी, कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है। एक चीज़ और कि आपने बताया कि ये जो कोविड काल चल रहा था उस समय आपने इस वर्ल्ड पेंटिंग की शुरुआत, लेकिन ये वर्ल्ड पेंटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके मन में कैसे आया और फिर उस चीज़ पे आपने वर्क कैसे करना शुरू किया? जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने, क्योंकि आर्ट से रिलेटेड काफ़ी सर्च मैं करती रहती हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र में जैसे जब मैं आई तो मुझे बहुत पसंद आया, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की ही ट्रेडिशनल पेंटिंग को क्यों ना आगे लेकर आया जाए। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि वाली पेंटिंग को लोग
बहुत कम देखते हैं, बहुत कम दिखाई देती है, लुप्त है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पेंटिंग को लेकर ही कुछ ऐसा न्यू किया जाए जिसकी वजह से लोगों को ये चीज़ पता चले कि नहीं, आज हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग भी है। तो उसी को लेकर मैंने ये अचीव किया। तो लगभग कितने महीने का आपका ये मेहनत है, क्योंकि आपने लॉकडाउन में आपने शुरू किया था, तो कितने महीने मेहनत करने के बाद फिर ये कंपटीशन है? वारली पेंटिंग का मैं सच बताऊं तो मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया था। अच्छा। और मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं ये टास्क कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन एक गोल था, एक मन में विश्वास था कि नहीं, ये मैं कर पाऊंगी। मैंने कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, जो 21 आवर्स में जो मैंने किया वही मैंने किया। तो आपके मन में कभी ऐसा इच्छा एक रही होगी कि मैं किसी कंपटीशन में भाग लूं, और मुझे इसकी कल्पना आपने किया था क्या कभी? नहीं, मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। जो भी आई, मैं बॉम्बे में आने के बाद ही मैंने इस चीज़ को ठाना कि नहीं, मुझे वारली पेंटिंग में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। आप आगरा की बेटी हैं, तो वो जो आप 212 आपने बना, क्या उस पर ताजमहल उकेरा था क्योंकि आप आगरा से आती हैं? नहीं, वहाँ उसमें मैंने ताजमहल तो नहीं बनाया था, लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट लिए थे उसमें जो बच्चे होते हैं जो कि गार्डन में खेलते हैं, वो मैंने कॉन्सेप्ट लिया था। सबसे बड़ी चीज़ कोरोना वॉरियर्स जो है वो कॉन्सेप्ट मैंने लिया था। और शादी, ढोल, नगाड़े और कुछ लेडीज़ जो कि मटके में पानी भर के ले जा रही हैं, यही सब कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने किया था, वारली पेंटिंग किया था। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है कि आपके इस जो भी आपने ये सारी चीज़ें किया, मुंबई में आई, आपको आपका सपोर्ट, आपकी फैमिली किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? हाँ, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जब आपने ये अवार्ड मिलने के बाद उनको फ़ोन करके बताया तो कैसा रिएक्शन? जी, वो लोग भी ऑनलाइन थे। जूम जब हम लोगों ने लिंक बनाया था, जी, वो लोग ऑनलाइन मुझे पूरी रात उन लोगों ने बैठकर मेरे साथ मुझे देखा और काफ़ी प्रोत्साहन किया मुझे कि नहीं बेटा करो, आप कर सकते हो। और 21 आवर्स वो मेरे साथ ही थे और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। श्रुति जी, आपका जो सफ़र है, बहुत मेहनत करके आपने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया टाइटल, लेकिन इंसान जो है उसकी आकांक्षाएं चलती रहती हैं, वो एक के बाद एक नए सीढ़ी पे ऊपर बढ़ना चाहता है। तो आपका इस रिकॉर्ड्स के बाद और क्या क्या सपने हैं? जी, इसके बाद मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, और जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है इसके बाद वो है पद्मश्री अवार्ड, जिसको मैं पाना चाहती हूँ और जिसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। नहीं, तैयारी आपने शुरू किया, और उज्जवल भारत न्यूज़ पूरे जो इंडिया वासी हैं उनके तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो सोच है और जिस लगन के साथ कर रही हैं, आपको अवार्ड जल्दी मिले, जिससे कि हमारे इस मुंबई का हो, चाहे आप आगरा की बेटी, आगरा का भी नाम, यूपी का भी नाम देश में एक परचम लहराए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी इतना तक कर लिया तो उसको पाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। जी। श्रुति जी, एक चीज़, बहुत ही अहम क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो थोड़ा रिसर्च करते हैं कि आपने क्या क्या किया है, किस तरीके का काम किया। तो इसमें एक बात सामने आई है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत गिफ्टिंग के ऊपर बहुत काम किया है, और उसमें एक ख़ास बात श्रुति जी ने क्या किया है कि जो वेस्टेज चीज़ है, उस वेस्टेज चीज़ पे कैसे अपनी कलाकृति को, अपने हुनर को उकेर के उस जो बेकार पड़ी चीज़ों को फिर से जीवित कर देती हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो है। जी, मैंने आत्मनिर्भर भारत गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो किया है, स्टार्ट किया है, जिससे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आत्मनिर्भर भारत गिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है जी, जिसमें कि हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो हम क्या देते हैं, बुके देते हैं। किसी को अगर हमें सम्मान करना है तो हम शॉल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, बुके तो आपको भी पता है कि ख़राब हो जाते हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा बुके। लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं और अगर आप ये किसी को देंगे तो ये एक यादगार चीज़ें जिसे बोलते हैं वो अपने घर पर रखेंगे, तो एक मेमोरी रहती है, वो हमेशा के लिए वो रहेगा। जब भी आपने अगर गिफ्ट दिया है तो
उन्हें जब भी इस पे नज़र जाती है तो पता चलता है कि अरे इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने जी। मुझे सम्मान में ये चीज़ें दिया। जी। तो ये दर्शकों आपने समझा कि किस तरीके से वेस्टेज चीज़ों को ये कलाकृतियों के द्वारा इसे जीवित कर देती हैं श्रुति जी। और एक चीज़ और मेरे पास, मैंने यहाँ आने के पहले मैंने देखा था, ये भी उसी चीज़ का है। जी, ये लॉग है जो पेड़ का जो लकड़ा होता है वो है। आप देख सकते हैं कि ये कटा क्या हुआ बात लकड़ा है ये और वेस्टेज ये है? वेस्टेज है पूरा, और ये पूरा खराब हो चुका है। तो जिसको मैंने फिनिशिंग किया है उसके ऊपर, ये पहले इसको फिनिशिंग करने के बाद ये कलर मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, उसके ऊपर ये माता जी की पेंटिंग बनाई है। क्या बात है, कितनी अच्छी पेंटिंग्स, और वो भी उस चीज़ पे जो कि आप देख सकते हैं ये वेस्टेज चीज़ हैं, ये लकड़े हैं। इसको ये वेस्टेज कहीं जो जहाँ पे लकड़ियाँ रहते हैं वेस्टेज फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उसको लेके श्रुति जी ने किस तरीके का रूप दिया है। तो ये सारी चीज़ें जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच, अगर आपके अंदर कुछ भी करने की सोच है लेकिन आप कर नहीं पाते, लेकिन उस सोच को उस जगह पे लाइए और उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ताकि श्रुति जी की तरीके से इस इतने सारे पेंटिंग्स जो है, और उसमें इनको रिकॉर्ड्स में इनको अपने नाम टाइटल किया है अपने नाम पे, तो ये एक पॉजिटिव संदेश आपकी तरफ से जाता है। अब मैं चाहूँगा कि बातें हो गई, दर्शक हमारे सुन भी रहे हैं, इस आपके बातों से लोगों, बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पिरेशन भी मिला होगा, तो प्यारा सा संदेश मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को दीजिए। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के अंदर जो भी टैलेंट है उसे आप अंदर मत रखिए, आप उसे बाहर निकालिए और उसे अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वही आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को पैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने टैलेंट को पहचानिए, उसे आगे लेकर जाइए और कुछ ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसको आप पा सके, बस यही कहना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा संदेश आपको श्रुति जी ने दिया है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उसको पैशन बनाइए, और पैशन जब प्रोफेशन में चेंज हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत अच्छा रहता है। श्रुति जी, आप हमारे इस हुनर के पहले एपिसोड के पहली मेहमान हैं, तो इसके वो हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और आप हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत।